दिल्ली का वाकया है। दिल्ली गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होती है। हाँ। और दो सहेलियां फुटपाथ से जा रही हैं। छुट्टी के बाद हाँ, कॉलेज की छुट्टी हुई। हाँ। दोनों सहेलियां फुटपाथ से जा रही हैं। हाँ। तो उनके सामने से एक मोटी ताजी सेहतमंद बिल्ली, ब्लैक कलर की, वो सामने से गुजरती। बिल्ली गुजरी सामने। बिल्ली सामने से गुजरी तो वो लड़की उससे अपनी बराबर वाली बच्ची से कह रही है कि देखो कितनी मोटी ताजी और सेहतमंद बिल्ली है, किस कदर मोटी बिल्ली है। तो बिल्ली ने घूम के जवाब दिया, मैं अगर मोटी हूँ तो क्या हुआ, तेरे बाप का खा रही हूँ। बिल्ली ने इंसानी बिल्ली ने इंसानी आवाज में कहा, मैं अगर मोटी हूँ तो क्या मैं तेरे बाप का खा रही हूँ। वो बच्ची यूं जा रही थी, वो वापस घूमी और फिर वो यूं गई, वो मान ही नहीं उन्हें जाना था। अच्छा ये, हाँ आप सही कह रहे हैं। ये हकीकत भी हो सकती है क्योंकि आप अक्सर काली बिल्ली देखते हैं ना जी, उसकी आंखें ना यानी बहुत यार चमक रही होती हैं। याद रखें किसी भी जानवर, हाँ कभी भी उठा के हम पत्थर मार दे रहे हैं। हाँ, बदतमीज लोग होते हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ। लेकिन कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करने का काम नहीं। हमें नहीं पता कि वो कौन है, हमें किसी को भी नहीं पता वो कौन है, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनमें इतनी सलाहियत है जिन्नात में, हाँ। कि वो कोई भी रूप धार सकते हैं। मेरे बराबर में मैं ही खड़ा हुआ हूँ तो कैसी बात है। हाँ यार काफी इंटरेस्टिंग वाकया था। थोड़ा सा डर लगने लगा है। थोड़ा सा मैं थोड़ा परहेज करूंगा ऐसे वाक्यों से क्योंकि मैं अकेले घर में रहता हूँ। साइकोलॉजी है कि मतलब कि वैसे आपको डर नहीं लगता, वैसे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब भी मैं कोई ऐसी हॉरर फिल्म देख लूँ या हॉरर कहानी किसी से सुन लूँ तो थोड़ा डर लगने लगता है ना। तो सारा दिन स्टोरी आपके जहन में घूमती रहती है वो सुन लेने के बाद। बिल्कुल ऐसे ही। एक मैं छोटा सा किस्सा शेयर करूँ तुमसे। एक और है, बिल्कुल है, ये भी डरावना है। जवान बच्चा। मैं इसमें ममता तुम्हें सुनाना चाह रहा हूँ कि देखो माँ क्या चीज है। हाँ। जवान बच्चा फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में आग लग गई, तमाम लोग जल गए, सब जल गए, कोई नहीं बचा। लेकिन उस माँ को ये आस थी कि मेरा बच्चा मरा नहीं है, जिंदा है। नहीं तो लाश नहीं मिली थी, किसी की नहीं मिली। अच्छा। उस बच्चे की क्या, किसी की भी लाश नहीं मिली। लेकिन माँ है ना, वो ये सोच रही है कि नहीं मेरा बच्चा जिंदा है, वो मरा नहीं है, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। इसी टाइमिंग में टाइम गुजरता चला गया, लेकिन माँ की आस खत्म नहीं हुई। तो मोहल्ले में से किसी शख्स ने उनसे कहा कि तुम अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी पागल हुई जा रही हो, तो तुम एक काम करो कि फलानी जगह जाओ, वहां कोई शख्स बैठा हुआ है, शायद वो तुम्हारी ये आस पूरी कर दे। तो माँ क्या नहीं करती, उसने बोला मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मुझे मेरा बेटा ला दो। उस शख्स ने उस शख्स का एड्रेस दिया जो उसका बच्चा वापस ला के देगा। माँ उस शख्स की तरफ चलेगी, यानी किसके पास, जहाँ का एड्रेस दिया, वो वहाँ जाती है और उनसे कहती है कि देखिए मेरे साथ ये मामला है, कुछ भी हो मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा वापस चाहिए। जिनके पास वो गई वो शख्स उनसे कह रहे हैं कि देखो ये नामुमकिन है, जो तुम चाह रही हो ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर तुम चाह रही हो तो पहले मुझे इस बात का जवाब दो, क्या तुम अगर अपने बच्चे को देखोगी खौफजदा तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा है, डरोगी तो नहीं। बोले कैसी, मैं उसकी माँ हूँ। बोला वो इस हालत में, किसी भी हालत में हो, बोला किसी भी हालत में हो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा कबूल है। क्योंकि वो ये बात मानती थी कि वो मरा नहीं। माँ है। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, ये 7 दिन का एक इल्म है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसकी तुम पढ़ाई करो। इसकी 7 दिन पढ़ाई करो, 7वें दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे गेट पर होगा। क्या कहा, गेट पर होगा, तुम्हारे घर के दरवाजे पर होगा। तो माँ खुशी से फूले नहीं समारी के 7वें दिन अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी। माँ ने मुसलसल 6 दिन वो अमल किया। 7वें दिन अमल के लिए वो बैठी है और वो पढ़ाई करती है। फजर होने से 15 से 20 मिनट पहले दरवाजा बजता है। 7वां दिन है, दरवाजा बजता है, माँ उठती है, दरवाजे की तरफ जाती है और जब दरवाजा खोलती है तो उसका वो बच्चा जो जला था वो उसी जले हुई हालत में खड़ा हुआ है दरवाजे के बाहर, बिल्कुल कोयला खड़ा हुआ है वो बच्चा जला हुआ। तो माँ की चीख निकलती है और वो फौरन दरवाजा बंद करती है। उस हालत में वो अपनी औलाद को कैसे देखती, वो माँ थी, ये भी एक बात है। तो वो बच्चा वापस आ गया था कैसे,
हो शेख साहब, ये बड़ी यार आपके पास इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं आपके पास। इनका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है या नहीं बेशक मुझे नहीं पता, लेकिन कहानियों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तो मेरे ख्याल आज के लिए इतना बहुत है। मैं समझता हूँ कि मैं अगर दो चार चीजें और आपको सुना दूँ तो हो सकता है आप मुझसे हाथ जोड़ के बोलेंगे बस खुदा के लिए रहने दो, मुझे सोना भी है। लेकिन ये है कि अभी जो आपने कहानी सुना दी वो बहुत है, अगले के लिए कुछ कहानी बचा के रखते हैं। इंशाल्लाह। और ये जो कहानियाँ मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता इनका हकीकत से ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शेख साहब को मौका दिया जाए। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं, तो मैंने कहा वो प्रोग्राम में आके सुनाएं। तो अभी 3 कहानियाँ हुई हैं और हर एपिसोड में हम आपको 3 कहानियाँ सुनाया करेंगे और वही कहानियाँ सुनने आप।